ज़कात को ये जो किट में इधर उधर इस्तेमाल करके ये समझ रहे हैं कि सारे लोगों को हम पैसे ये खाना बांट दें तो ज़कात हो जाएगी। एक बात याद रखें, इस्लाम ने सदक़े दो तरह के बताए हमको, एक सदक़े वाजिबा है, एक सदक़े नाफिला है। सदक़े नाफिला किसी को भी आप सदक़ा करते रहें, मुस्तहिक हो नहीं हो सबको आप दे रहे हैं, वो नफिल है। लेकिन सदक़े वाजिबा जिसको ज़कात कहते हैं वो आप हर किसी को नहीं दे सकते। कुरान ने जिनको कहा है इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन, सदक़ात वाजिबा जो हैं ये फ़ुक़रा मसाकीन को, यानी जिनके पास निसाब के बराबर माल नहीं है सिर्फ उनको ही आप दे सकते हैं। निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक के बराबर की रकम जिसके पास है उसको मालिक निसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर आज मार्केट में 40,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जिसके पास 40,000 सेविंग है तो मालिक निसाब है, उसको अगर आपने ज़कात दिया तो आपकी ज़कात अदा ही नहीं हुई, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो मुस्तहिकीन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोग आसान समझ रहे हैं और इसी तरह किसी जगह एक मेला लगाकर सबको बांट दिया और सोच रहे हैं ज़कात अदा हो गई। अगर उसमें से किसी गैर मुस्तहिक ने ले लिया तो तुम्हारी ज़कात अदा ही नहीं हुई और तुम पर वो वबाल हमेशा रहेगा ज़कात न देने का। वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी ख़जाने के तौर पर जमा करते हैं और अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह फरमाता है महबूब उनको बशारत दे दें कि दर्दनाक अज़ाब उनके लिए तैयार है। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कि उनको तपाया जाएगा जहन्नम की आग से। फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, उनकी पीठ को और उनकी पेशानियों को दागा जाएगा जो ज़कात नहीं देते थे या ज़कात का माल जिनके पास रह गया था। तो ये याद रख कर के चलें कि ज़कात सिर्फ अलल ऐलान निकाल करके एक मजमे में बांट देने का नाम नहीं, बल्कि आपको हुक्म है कि आप मुस्तहिक तक पहुँचें। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर कायम हो कर के भी जंगल में मौजूद किसी माजूर को खिलाने के लिए जा सकते हैं, वो ऐसे माजूर को जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना वहाँ जाकर उसे रोटियाँ खिला करके आते थे। तो जब वो पहुँच सकते हैं मुस्तहिक तक तो आपको क्या है? आप ये समझते हैं कि किसी संस्था में दे करके, सोसाइटी में दे करके मैं बरी हो जाऊँ? हाँ, मैं यहाँ पर इनकार नहीं करूँगा, आप अपनी ज़कात किसी मोतमद इदारे में चाहें तो दे सकते हैं जिस पर आपको यकीन है कि ये मुस्तहिकीन तक मेरी ज़कात को पहुँचाएंगे, आप उनको वकील बना सकते हैं। लेकिन आज इस ज़कात का भी एक धंधा शुरू हो गया है, बिज़नेस शुरू हो गया है। हर किसी को देखो वो ज़कात जमा करके फंडिंग कर रहा है। कई मदरसे भी ऐसे हैं जिनके यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे सिर्फ बैंक बैलेंस हैं, जमा हैं, और वो ज़कात बेइंतहा जमा कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हम मदारिस को ज़कात देते हैं, मैं इसका कायल हूँ कि वो जिस तरीक़े से इस्लामी उलूम पढ़ने वाले तलबा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मसाइल मुझे मालूम है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़कात का मसरफ़ सिर्फ़ एक नहीं है जहाँ जा कर के सब ख़जाने के तौर पर जमा हो जाए। अब तो स्कूल वाले भी ज़कात ले रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलों वाले अपने एक ट्रस्ट बना करके उसमें ज़कात जमा कर रहे हैं। तो फिर वो मुस्तहिकीन कहाँ है? तुम्हारे रिश्तेदार तो ग़ुरबा और मसाकीन में वैसे ही पड़े हुए हैं, आप उनको देख ही नहीं रहे। तो ख़याल उनका भी करें और याद